वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एंड टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो पहले इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं हम। ये एक हमने स्फीयर कंसीडर किया, दिस इज द सॉलिड स्फीयर जिसपे चार्ज कितना है Q एंड R इज द रेडियस। कैपिटल R क्या है बेटा, इसकी रेडियस, Q चार्ज है। अब इसके अंदर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, P इज द पॉइंट। उसके बाद क्या बताया हुआ बेटा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस इस पॉइंट में से क्रॉस कर रहा है। एक स्मॉल स्फीयर कंसीडर कर लिया। इस स्मॉल स्फीयर में जो चार्ज होगा कुछ कम चार्ज होगा, से Q डैश। कितना चार्ज मान लिया हमने, Q डैश इज द चार्ज इन दिस गॉसियन सरफेस एंड R इज द रेडियस। P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, R कितना है, R। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे तो हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर किया ds, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। थीटा कितना, 0 डिग्री एंड cos 0 कितना, 1, जैसा कि हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बेटा, गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस आएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस लेफ्ट हैंड साइड, मान लीजिए ये जो स्फीयर है S स्फीयर है, ओवर द स्फीयर S। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, Q डैश एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, इस बार मटेरियल होने की वजह से एप्सिलॉन लिखा है, ओनली एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज द डिफरेंस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हमने एज्यूम किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप एज इट इज़ वो कर लेंगे। इसकी जो डेंसिटी है रो क्या है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेट रो बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर चार्ज कितना है Q डैश, और इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ये स्मॉल स्फीयर के हमने अप्लाई किया, तो Q डैश की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। एक तो ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा, E ds cos 0 1। E मैंने ब्रैकेट इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिया। ds मीन स्मॉल एरिया, ds मीन स्मॉल सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टोटल एरिया, ES किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। S की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा E 4 पाई R स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, E 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर का एरिया, एंड Q डैश अपॉन E। यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है, तो E अपॉन E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब ये वैल्यू बताइए कितनी आई है, 4/3 पाई R क्यूब डेंसिटी रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन। 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, एक R रह गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, R रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला बना। तो अगर पॉइंट इनसाइड है, किसके, सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा ये फॉर्मूला बना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब हम ग्राफ बनाएंगे पॉइंट इनसाइड होगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E और R। तो अगर इसकी वैल्यू मैं R की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते सरफेस तक चला जाऊं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा सरफेस पे, ऑन द सरफेस तो ये E क्या हो जाएगा, स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। तो E इज इक्वल टू R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन।
एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। अगर पॉइंट लाई करता है सेकंड केस में, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड, इफ P लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो सेम आर्टिकल जैसा कि हमने थिन स्फेरिकल सेल के केस में किया था, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सेम वही एज इट इज। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ आपको आना चाहिए। कैसे ग्राफ बनाएंगे आप, इसमें देखिए किसके बीच में ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, दिस इज ओरिजिन। लेट अस कंसीडर ये R डिस्टेंस होते होते ये क्या आ गया, ये सरफेस आ गई, सरफेस पे पॉइंट आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा और जैसे ही R पे आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, E की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या अभी हमने देखा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और बाहर जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक लास्ट एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे हम, देखिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। 2 केस बन जाएंगे उसमें भी आपके। तो फर्स्ट केस मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to thin infinite sheet of charge, thin infinite sheet of charge। तो यहाँ पे बेटा एक इनफाइनाइट शीट हमने कंसीडर की। ये जो मैंने बना रहा हूँ इस टाइप से कर्व सी, ये मीन्स इधर से भी एक्सटेंड है, इधर से भी एक्सटेंड है, इनफाइनाइट शीट हमने कंसीडर की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेट अस कंसीडर कहाँ पे निकालनी है, R डिस्टेंस अवे। तो अगर ये थिन शीट, मान लीजिए हमारी थिन शीट लाइक इस टाइप से है हमारी थिन शीट, और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। इससे R डिस्टेंस अवे, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, R डिस्टेंस इधर भी हो सकता है बेटा, इधर भी ले सकते हैं। तो एक पॉइंट R डिस्टेंस मैंने ये कंसीडर किया P, और ये डिस्टेंस R इधर भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी मैंने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया से Q। अब ये शीट तो आपकी इनफाइनाइट लेंथ की है, ऊपर भी ऐसे इंक्रीज कर रही है, नीचे भी, ठीक है। तो इसका एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर लिया, मींस इसमें से आप ये लगा लीजिए, मैं पंच कर देता हूँ, ठीक है, पियर्स कर देता हूँ एक एरिया, दैट इज़ DS। और एक हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, दैट गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। एक ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, तो ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R, तो उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है बेटा, 2R है। कितनी है, 2R। एंड ये जो एरिया हमने कंसीडर किया, DS एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सिलेंडर का, DS। इस टाइप की थिन शीट है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, इस थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इधर थिन शीट है, ठीक है, थिकनेस कंसीडर नहीं की, नेग्लिजिबल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन, इधर जो सिलेंडर का फेस बनेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज़ आपको समझ में आती है, पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, क्या होगी, आउटवर्ड, उधर की साइड, इधर की साइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो एंड्स है बेटा, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर शो किया मैंने, आउटवर्ड नॉर्मल, तो थीटा कितना, 0, थीटा कितना 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, मीन्स ये दोनों जो एंड्स हैं सिलेंडर की, ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर, ठीक है। तो ये इसकी कर्ड सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रही है घुमावदार सरफेस, दिस इज द कर्ड सरफेस,
और ये क्या है बेटा, इसका एक एंड, ये क्या है, एंड्स। इन एंड्स पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पी पॉइंट आर डिस्टेंस अवे हमने ले लिया। तो ds क्या है, इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर देखता हूँ तो n आउटवर्ड, ये मैंने सारे एरिया वेक्टर शो कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर n, तो थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री। चलिए बेटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्स ड्यू टू एंड्स, एंड की वजह से कितनी होगी, देखिए ई डी एस, ई डॉट डी एस, और यहाँ पे ई डी एस डॉट डी एस है तो कोस थीटा मीन्स ई डी एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 कितना बेटा 1, तो ये क्या आएगी आपकी ई एस आ गई, ठीक है, ई एस या ई डी एस ही लिख लीजिए आप इसको, कोस 0 क्या 1, ई डी एस आ गई, ठीक है। ये एक एंड की वजह से आई है, और कितने एंड है, 2 एंड, फ्लक्स ड्यू टू 1 एंड, ठीक है। सो टोटल ड्यू टू 2 एंड्स, ड्यू टू 2 एंड्स ऑफ सिलेंडर, फ्लक्स कितनी आ जाएगी 2EDS, 2EDS, ये फ्लक्स आ गई 2 एंड्स की वजह से, ठीक है। अब ड्यू टू कर्व्ड सरफेस देयर आर नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ड्यू टू कर्व्ड सरफेस there are no contribution of flux, no contribution of flux। क्यों नहीं होगा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं थीटा 90 और कोस 90 0, जब हम इसी तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 0, कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कर्व्ड सरफेस की वजह से। सो टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EDS, एक एंड की वजह से EDS एंड 2 एंड की वजह से 2EDS। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। इसके बाद बेटा सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट अस कंसीडर, लेट सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या है इसका ds, एरिया क्या है ds। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा सिग्मा ds। ये क्यू चार्ज इसमें है, वैसे तो इनफाइनाइट शीट है, हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया, इसमें चार्ज क्यू है, इसमें चार्ज कितना है क्यू। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, क्यू की भी इसकी भी। गॉस थ्योरम में वैल्यू अप्लाई कीजिए, गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स कितनी 2EDS क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल, E कितना आ जाएगा, 2 भी इधर चला जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ लिखता हूँ मैं E कितना आएगा बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा E कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थिन, थिकनेस नहीं है। क्या होगा अगर थिकनेस भी हो, लेट अस कंसीडर। अगर मैं कहता हूं इसमें इफ शीट हैज थिकनेस, इसी का एक केस बना देते हैं। इफ शीट हैज थिकनेस, डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा किस टाइप की शीट है।
देखिए फिर से देखिए डायग्राम। तो इस बार बेटा जो थिकनेस है प्लेट है आपकी, इस टाइप की शीट है, लेट अस कंसीडर ये इसकी थिकनेस है, ये फेस 1, ये फेस 2, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको आइडिया लगेगा कि, बल्कि एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। दोनों एंड पे प्लस सिग्मा, कितनी प्लस सिग्मा, ये पॉइंट लिया पी पॉइंट, ठीक है। दोनों एंड पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और हमने पॉइंट्स कंसीडर किया पी पॉइंट आर डिस्टेंस अवे, कितने डिस्टेंस अवे, आर डिस्टेंस अवे। तो ये जो फर्स्ट सरफेस है, जो इधर वाला सरफेस है, लेट अस कंसीडर दिस इज फर्स्ट, और ये जो इधर वाला सरफेस है दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट की वजह से, अब ये थिन शीट है, दो थिन शीट के बीच में थिकनेस आ गई, तो फर्स्ट की वजह से E1 कितना होगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या ये वैल्यू R पे डिपेंड करती है, P पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे है, डज नॉट मैटर, मैटर ही नहीं करता, R कितना है इस चीज़ पे डिफाइन नहीं करती। तो इस केस में आप देखिए, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू पुट कीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन एलसीएम, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो थिक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नोट डाउन। लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 thin infinite plane sheet of charge, due to 2 thin infinite plane sheet of charge। एक शीट A कंसीडर की एंड अनदर शीट B कंसीडर की, इनफाइनाइट प्लेन शीट है बेटा। ये रीज़न 1, ये सेकंड रीज़न और ये रीज़न थर्ड। ये रीज़न कैसे हैं, आप इसको इस तरह से लगाइए कि ये दो शीट हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड 2 थिन शीट हैं, ये रीज़न 1 इन बिटवीन 2 एंड दिस साइड इज रीज़न 3 रीज़न हमने इसमें मान लीजिए, 1 रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न। इस पे जो चार्ज है बेटा पॉजिटिव प्लस सिग्मा 1, बी पे जो चार्ज है प्लस सिग्मा 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, E1 की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 पॉइंट हमने कंसीडर किए, एक रीजन 1 में, एक रीजन 2 में, एक रीजन 3 में। अब पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव प्लस सिग्मा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी E1। इस पे भी तो प्लस है, तो इससे पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम इसी डायरेक्शन में होगी E2,
ऐसे ही बेटा इस पे पॉजिटिव, तो E1 भी इधर होगा और E2 भी इधर होगा, E1 और E2 दोनों इधर होंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज E1 इधर एंड E2 इधर। पॉजिटिव से लाइनें निकलती हैं बेटा, पॉजिटिव से लाइन निकल रही है तो E1 इधर की साइड होगा, ये इधर की साइड, इधर की साइड, E2 इधर की साइड होगा। अब E2 इधर पूछ रहा हूं मैं, तो इधर भी पॉजिटिव है तो इधर होगा। दो एजम्पशन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन एज पॉजिटिव, E टेकन एज पॉजिटिव, फर्स्ट एजम्पशन। एंड वाइस वर्सा, जब हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव मीन्स जब हम इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उसको प्लस साइन के साथ लेंगे, और इसका रिवर्स इधर आ रही है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है, नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट से राइट जा रही है, पॉजिटिव लेंगे, फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन में बेटा हमने माना सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। ये जो सिग्मा 1 है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ज़्यादा है कंपैरिजन टू सिग्मा 2, और सिग्मा 2 किससे ज़्यादा है, 0 से। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो एजम्पशंस के साथ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रीज़न 1 पे आइए बेटा, ये फर्स्ट रीज़न है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वन रीजन में क्या होगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो देखिए राइट से लेफ्ट जा रही है, ये राइट से लेफ्ट नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, माइनस है कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आएगा बेटा, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट रीजन में। कौन सा रीजन, फर्स्ट रीजन। इस रीजन की बात कर रहा हूँ, सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में E1 लेफ्ट से राइट है। पहली बात तो E1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव है कितनी, प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 नेगेटिव लेनी है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। This is the electric field intensity in second region. And what's about in third region? दोनों ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन आएगा बेटा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द आंसर। तो ये तीनों रीजन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। अब इसमें हम एक सिंपल केस डिस्कस करते हैं। क्या कंसीडर किया हमने, केस 1। इस केस में बेटा मैंने क्या माना, सिग्मा 1 की वैल्यू है प्लस सिग्मा, क्या माना, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 टेकन एज माइनस सिग्मा, दैट्स इट। जहाँ पे भी सिग्मा 1 है रिजल्ट्स में, वहाँ पे लिखो सिग्मा पॉजिटिव, और जहाँ पे सिग्मा 2 है वहाँ पे लिखिए माइनस सिग्मा। तो देखिए यहाँ पे जब मैं सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा करूँगा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा। क्या आंसर आएगा बेटा, सिग्मा में से सिग्मा गया, 0 आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन 0। ये 2-3 आपको याद है, फर्स्ट रीजन 0, थर्ड में भी 0 आएगा, चेक करके देखते हैं। सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया बेटा, 0, ये भी क्या हो गया, 0। तो दो रीजन किस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन। इन बिटवीन सेकंड रीजन में क्या रहेगी, लेट्स सी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 मीन्स सिग्मा, सिग्मा 2 मीन्स माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस। तो ये ब्रैकेट के अंदर इस बार क्या आएगा, 2 सिग्मा आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, इस कंडीशन में आएगी वैल्यू जस्ट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आएगी इस बार इसकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट।
ये लास्ट टॉपिक था बेटा अपने चैप्टर का। आज हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कौन सी दो एप्लीकेशन डिस्कस की? सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज सॉलिड स्फीयर एंड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।